अच्छा, अभी तक डिलीवरी कंपनी जो लोगों से मुलाकात होती है या खुद देखा होगा, तो उसमें से कंपनी को लगता है कि ठीक है, इसमें कितनी कमाई हो जाती है लगभग लोग अगर कराना चाहें तो? तो वो तो काम पे है, अगर काम करने वाला बंदा है तो 7,000 8,000 आराम से कमा लेगा। हाँ, फिर उसमें गाड़ी भी अपनी होती होगी, उसका पैसा डीज़ल का ये सब निकालना पड़ेगा ना? देखो, अमूमन देखा जाए तो 450 टारगेट होता है। 450 पे कोई कंपनी देती है 2,000, कोई कंपनी 2500 देती है। वैसे अगर जो तुम्हारी गाड़ी होगी तो 5,000 कोई कंपनी दे रही है, कोई 5500 दे रही है, कोई 5800 दे रही है। सबका अलग अलग रेट है। अच्छा, अगर ये 5,000 देते हैं और फिर ये टारगेट कितने देंगे और डीज़ल के पैसे, पेट्रोल के पैसे देंगे, नहीं देंगे? अगर अगर जो तुम कंपनी की गाड़ी ले रहे हो, कंपनी का पेट्रोल ले रहे हो, तो तुमको 2,000 2500 मिलेगा, प्लस वो रूम तो मिलेगा, सैलरी प्लस होगी। रिचार्ज मिलेगा। ठीक। अगर जो तुम अपनी गाड़ी खुद की लगा रहे हो तो वही 5,000 5500 5800। फिर उसमें रूम भी तुम्हारा होगा, नेट भी तुम्हारा होगा, और पेट्रोल भी तुम्हारा होगा। अच्छा, गाड़ी अपनी, पेट्रोल अपना, नेट अपना, हाँ। रिहाइश अपनी सब कुछ। हाँ, तो उसमें 5,000 से लेके कोई 5,000 दे रहा है, कोई 5500 दे रहा है, कोई 5800 दे रहा है, ऐसे दे रहा है। और साढ़े चार सौ 450 तलब, टारगेट। हाँ, डिलीवरी। हाँ। हाँ, फिर वो उसके करना ही बाद करना। ऊपर। हाँ, फिर 450 के ऊपर जब जाओगे तो कोई 10 रियाल दे रहा है, कोई 8 रियाल दे रहा है, कोई 12 रियाल दे रहा है। सबका अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग। वो आदमी जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से पैसे पैदा कर सकता है। हाँ, अब नॉर्मल आदमी काम करेगा तो 450 तो 12 दिन से, 10 दिन से लगा के 15 दिन के बीच में टारगेट पूरा कर लेते हैं। तो अच्छा, अगर उनके आदमी से टारगेट ना पूरा करे फिर? तो टारगेट अगर नहीं पूरा करेगा तो वही, जैसे अगर कंपनी की गाड़ी है तो 5 रियाल 4 रियाल कुछ पैसे पड़ते हैं। 2,000 2500 के हिसाब से 5 5 रियाल 4 रियाल ऐसे हिसाब आता है। वही हिसाब से पैसे कट जाते हैं। मगर थोड़ा प्रेशर रहता है, कंपनी वाले चिल्लाते हैं, टारगेट क्यों नहीं पूरा किया, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। तो उस पे कोई पेनल्टी चार्ज तो नहीं लगाते हैं या नहीं नहीं प्रोफाइल पे असर तो नहीं नहीं। पड़ता? नहीं, उस पर कुछ नहीं होता, बस लेट का इसमें होता है। असल में हम कीटा यूज कर रहे हैं ना। जैसे हैंगर है, हैंगर में कोई टाइमिंग नहीं है। कभी भी ऑर्डर उठाओ, कभी भी पहुंचाओ। बस थोड़ा तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगेगा कंपनी को। बाकी मुश्किल उसमें एक पैसा नहीं काटेगा, कोई भी नहीं काटेगा। और ये जो कीटा है, ये अगर 1 मिनट भी 1 सेकंड भी लेट हो जाएगा तो इसकी अपील आ जाती है। फिर तुमको बताना पड़ेगा कि किस वजह से हम लेट हुए हैं, किस वजह से मेरा ऑर्डर डिले हुआ है। तुमको अगर अगर जो सही रीजन दे दिए तब तो कोई मुश्किल नहीं। अगर सही रीजन नहीं दिए तो फिर 26 रियाल की पेनल्टी लग जाती है। मतलब 10 मिनट लेट होगा तो पेनल्टी नहीं आएगी, सिर्फ अपील आएगी, तुमको बताना है। अगर जो 10 मिनट से ऊपर लेट हो गया तो फिर तुमको 26 रियाल की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, वो ऑर्डर का जो पैसा जिसका खाना था या कुछ और लिए जा रहे थे, उसको डिलीवर करना या कंपनी को वापस देना? नहीं, वो अगर ऑर्डर अगर लेट हो गया तब तो कस्टमर ले लेगा। मगर उसको रिफंड मिल जाता है, पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। एक ईटा का रूल है कि अगर जो 10 मिनट से ऊपर ऑर्डर लेट हो गया तो पूरा पैसा रिफंड है। तो उसको मतलब डिलीवरी चार्ज या हमारा। खाने का पैसा? हाँ, खाने डिलीवरी फ्री, खाने का पैसा फ्री। अब हमारा सबका काट के उसको कस्टमर को दे दिया जाएगा, अगर हमारी गलती है तो। अगर हमारी गलती, हमको रीजन हमारे पास सब मतलब एविडेंस है। अगर हम किसी रीजन से, अगर जो हम रुके हैं, कोई कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो पैसा नहीं कटेगा उसका। अभी तक ऊपर वाले की दुआ से हमारा एक भी पैसा नहीं कटा। हाँ, और अगर जैसे 100 रुपये खाना लेके जा रहे थे और ज्यादा मतलब नहीं रीजन दे पाए कि इसकी वजह लेट हुए थे, फिर कितने पैसे हाँ, कटेंगे? तो 100 रुपया वो कटेगा, प्लस एक 6 रियाल सर्विस फीस कटेगी। 106 रियाल कटेगा पूरा। बेहतर है आदमी टाइम और का वो, ख्याल रखे। हाँ, उस ऑर्डर का भी पैसा नहीं मिलेगा। और तुम्हारी आईडी पे भी, आईडी भी स्लो हो जाएगी। तलब कम मिलेगी, ऑर्डर कम आएगा। हाँ, ऑर्डर फिर कम आएगा। अभी जैसे हाँ, हमारी तो जो कंपनी लोग में अभी फिलहाल 44 आदमी काम कर रहे हैं। तो कोई कोई भी 20 ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, कोई 22 डिलीवर कर रहा है, कोई 25 डिलीवर कर रहा है, कोई 30 डिलीवर कर रहा है। और 44 बंदे में हम चार चार बंदे हैं जो 40 के ऊपर डिलीवर करते हैं। बाकी और सब 40 बंदे हैं, उनके में ऑर्डर कम आता है, स्लो होती है उनकी आईडी, क्योंकि वो थोड़ा लेट करते हैं, थोड़ा लेट में जाते हैं। थोड़ा डिले टाइप के आदमी भी होते हैं ना। हर आदमी फुर्ती वाला नहीं होता है। अच्छा, इसमें ड्यूटी कितनी करना पड़ती है जो कल में करना पड़ेगा? इसमें ड्यूटी 10 घंटे की ड्यूटी तुमको देना ही देना है। बाकी वो गीता का रूल है। बाकी कंपनी का रूल है 12 घंटा। 12 घंटे ड्यूटी तुमको, जिस कंपनी से जुड़े हो वो कंपनी 12 घंटे करवा रही है कि 12 घंटे जरूर करना है। बाकी 16 घंटे से ऊपर
तुम नहीं कर सकते हो। जिसकी जिसकी शिफ्ट हाँ, बारह होना भी घंटे है। की है, जिसकी शिफ्ट 12 घंटे की है, तो वो 1 घंटा पहले से स्टार्ट कर सकता है, 2 घंटा बाद तक कर सकता है। मेरी शिफ्ट 13 घंटे की है, तो मैं 16 घंटे कर सकता हूँ। पहले था, कितना भी करो, अभी अगर जो 16 घंटे से ऊपर करोगे तो इनवैलिड हो जाओगे, फिर पूरे महीने सैलरी आधी आएगी। तो लेट की वजह से मतलब ज़्यादा काम किया है ना, उससे सोना भी हाँ ज़रूरी है, नींद हाँ पूरी करना ज़रूरी हाँ, वो सब इधर सऊदी की हुकूमत के अंडर में रहता है ना सब। है। 6-7 घंटे की नींद ज़रूरी है, ताकि ओवर प्रेशर हाँ ना होने पाए। हाँ, 16 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं इसमें। 16 घंटे में आराम से 40-45 ऑर्डर मार दोगे। हाँ, तो जिनके पास मौका है, कफ़ाला अगर कराना चाहते हैं, तो ये काम बुरा नहीं है, डिलीवरी का काम ठीक है। नहीं, काम बहुत अच्छा है, बस पेशेंस वाला आदमी होना चाहिए कीटा में काम करने वाला। क्योंकि ये बहुत दिमाग खराब करता है कीटा, कि इसके रूल बहुत टाइट हैं, बहुत सख्त है। तो इसमें हर बंदा नहीं काम कर पाता है। तो जिसको अगर जो थोड़ा नॉर्मल काम करना है, वो हैंगर में जा सकता है, निंजा में जा सकता है, किसी भी उसमें जा सकता है। उसके लिए वो सही नॉर्मल काम है। अगर जो पहली 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 बार कर रहा है, तो उसको कीटा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा ही कट जाएगा, तो काम करने से फायदा क्या है। हाँ, जब तक वो समझेगा नहीं कि इसके नियम क्या-क्या हैं, जब तक उसके हाँ, तो लिए थोड़ा मुश्किल है। पहले हैंगर कर ले, फिर 1-2 महीना करके उसको अगर जो सब नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद अगर कीटा में करेगा तो सही है। हाँ, वो कफ़ाला अगर हैंगर में करा देगा, वो कीटा में फिर कैसे कराएगा? उसका पैसा नहीं बढ़ जाएगा? ऐसा वो इसमें कीटा में कफाला नहीं होता है, ना हैंगर में कफाला होता है। ये सब बाहर की कंपनी होती है। ये जो कंपनी होती है, कीटा वाला आदमी नहीं रखता है, कोई एक भी बंदा कीटा का नहीं है। ये सब ये सप्लायर के सब, आदमी हैं? हाँ, ये सब सप्लायर वाले कंपनी हैं। ये सब मुसस्सा खोल खोल के रखे, चार चार बंदे पे 1 सऊदी लगता है। ऐसे ऐसे करके ये सब पूरी कंपनी बनाए हुए हैं। यही कंपनी का एग्रीमेंट कीटा वालों से होता है। अब वो कीटा वाला इनको देता है पैसा, ये हमको सबको पैसा देते हैं। बाकी कीटा से कोई मतलब नहीं है। ये तो बाहर की कंपनियां हैं। ये जैसे हम खोल लें, आप खोल लो, कोई भी खोल लो। हाँ, जो लाइसेंस ले ले वो खोल सकता है। हाँ, जिसके पास लाइसेंस हो गया बस। एक कीटा वाले का रूल होता है कि 50 बंदे इस जगह में चाहिए, 50 बंदे वहाँ चाहिए। जितना जितना वो बोलता जाएगा, उतना इनको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, इसके रूल मकसद से पता करना पड़ेगा क्या नियम है, कितने लोग चाहिए, कितने हाँ हाँ, लोकल बस। लोग रखना पड़ेंगे, कितने बाहर के लोग चाहिए। अभी जैसे हमारे तब्बूक में पहले 26 कंपनियां थी। धीरे धीरे करके 12 कंपनी बची, बताओ, सब बंद हो गई। तो उनके उनके पास, किसी के पास 8 बंदे थे, किसी के पास 12 बंदे थे। तो ऐसा वो नहीं मानता है ना। जिस हिसाब से उसके पास काम होता है, उस हिसाब से इन पे प्रेशर डालता है, कितने बंदे चाहिए ये जगह में। सऊदी सऊदी में हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा तलब, सबसे ज्यादा ऑर्डर तबूक में है। सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कहीं भी। रियाद इतना बड़ा है, जिद्दा इतना बड़ा है, मगर इतना ऑर्डर नहीं है जितना तबूक में है। तबूक में अब तुम सोचो, हमारी कंपनी में 44 बंदे हैं, तो 1200-1300 ऑर्डर मारते हैं। अब ऐसी कितनी कंपनियां होंगी। और फिर उसके बाद चलो, ये तो कीटा वाले हो गए, फिर हैंगर भी है, जहाज भी है, निंजा भी है, टूई भी है, ठीक है, मरसूल भी है, बहुत कंपनियां हैं। तो सोचो कितनी तलब होगी। हाँ, ऑर्डर अच्छा है, क्योंकि वहाँ जो नियोम नियो क्या सिटी जो बन रही थी, हाँ, उसकी न्यू वजह सिटी, उससे उससे मतलब नहीं है असल में। ये यहाँ बाहर बाहर के सऊदी यहाँ बहुत ड्यूटी करते हैं। बाहर के आदमी इधर ज्यादा हैं। इधर इधर के सऊदी के घर बहुत कम मिलेंगे, बाकी सब ज्यादा ड्यूटी वाला आदमी है। तो ड्यूटी वाला आदमी ऑर्डर ही ज्यादा करेगा, तो थोड़े ना खाना बनाएगा।